माँ का पल्लू क्या है? माँ का पल्लू माँ की ममता है, माँ का स्नेह है, माँ का प्रेम है। वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने माँ का पल्लू देखा है, जिन्होंने माँ की गोद देखी है, जिन्होंने माँ का आंचल देखा है, वो बहुत भाग्यशाली। अब तो समाज ऐसा आ रहा है कि माँ का पल्लू ही नहीं, बच्चे के प्रति वैसा प्रेम भी नहीं। बहुत छोटी उम्र में लोग बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं कि हमको परेशान करते हैं। बच्चों की देखरेख के लिए किसी को रख देते हैं कि ये मेरे बच्चे की। अरे तुम जैसे अपने बच्चे को देख सकते हो, क्या कोई और देख सकता है? भोजन तो कोई भी बना देगा, पर क्या उस भोजन में वो प्रेम ला सकता है जो तुम अपने बच्चे के लिए देती हो? आपके बच्चे को कोई भी सुला सकता है, पर जो ममता आपके पास है, तो वो ममता खरीदी जा सकती है, लाई जा सकती है। माँ बहुत बड़ा शब्द है। जिन लोगों ने माँ की ममता देखी है, जिन्होंने माँ की गोद देखी है, जिन्होंने पल्लू की छाप देखी है, और जिनके जीवन में माँ है, वो बहुत भाग्यशाली है। बहुत बड़ा बच्चा हो, बहुत बड़ा हो गया है बेटा या बेटी, लेकिन वो घर लौटते हैं और माँ की गोद में सिर रखकर सो जाते हैं ना, कितना निश्चिंत हो जाते हैं। माँ कितनी भी थकी हो, खेत से काम करके आई हो, पशुओं को देख के आई हो, दौड़ा भागी करके आई हो, पर उसके बच्चे जब उसकी गोद में सिर रखकर सोते हैं और वो अपने हाथ से बच्चे के सिर को सहलाती है, तो उसकी सब थकान उतर जाती है। माँ जब बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है ना, तो वो बच्चे को नहीं खिला रही, खाता बच्चा है लेकिन पेट भरता है माँ का। ये माँ। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं भैया जिनके जीवन में माँ है। मैं सबसे कहता हूँ, जब तक आपके जीवन में आपके माँ है, पिताजी, वो जीवित हैं, तब तक उनके पास बैठो, उनके पास समय बिताओ, उनकी गोद का सुख ले लो, उनके आंचल का सुख ले लो। क्यों? जिस दिन वो नहीं होंगे, उस दिन उस आंचल के लिए तरसो। मैंने देखा है लोगों को तरसते हुए माँ की गोद के लिए, माँ की आंचल के लिए। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिनके पास माँ है उनको माँ की कीमत नहीं है, और जिनके पास माँ नहीं है उनसे पूछो। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा वाक्य है, बोले भगवान हर व्यक्ति की जब देखभाल नहीं कर सका तो उसने माँ को बनाया, माँ की ममता को बनाया। भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास नहीं आते, भगवान किसी माँ के पास आते। भगवान चाहते तो ऋषियों के पास भी तो प्रकट हो सकते थे, लेकिन भगवान आते हैं कौशल्या के पास, भगवान आते हैं यशोदा के पास, भगवान आते हैं देवकी के पास। माँ और हम सब लोगों का कितना भाग्य है, हमारी एक माँ तो जो जन्मदात्री है वो है, और एक माँ जो अंदर बैठी है जिसका हमारा दर्शन करके आ गया, जो हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ है। आज यशोदा मैया रो रही है, नंद जी बहुत समझाते हैं, पर माँ की ममता को गणित समझ नहीं आती। बाबा नंद सो गए, मैया भी आ गई अपने कक्ष में, पलंग पर बैठ गई, सोचिए विचारों में डूब गई। भगवान कृष्ण भी आए, माँ की गोद में सिर रखकर सो गए। मैया विचारों के सागर में डूबी है, अपने कन्हैया के सिर पर हाथ घुमा रही है,
मन में अनेक विचार आ रहे हैं। कभी सोचती है कल ये चला जाएगा, इसके बिना मैं कैसे रहेंगे। मेरा तो सुबह दिन और शाम यही है, इसी के साथ ही सूर्योदय होता है और इसी के साथ सूर्यास्त होता है। कल ये चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगा इसके बिना। ये सोच धीरे धीरे रात बीत रही है, आकाश में काली घटा छा रही है। माँ का मन अत्यंत विशाल है। कभी आप देखो, जिस माँ के बच्चे कुछ दिन के लिए घर आए हो, और जब वो बच्चे कुछ दिन के लिए घर आते हैं और कुछ दिन बाद जब उनके जाने का समय आता है, कल जाएंगे, और माँ को पता है कि कल जाएगा, उस माँ को देखो, माँ कितनी विचित्र है, कितनी परेशानी है, कल ही चला जाएगा। देखो भैया, बच्चों को तो संसार में बहुत मिल जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं, परिवार मिल जाता है, लेकिन उस माँ के लिए संसार में कोई नहीं होता, केवल एक ही होता है, उसका पुत्र। बच्चों के लिए बहुत है, बच्चों के लिए मित्र भी है, बच्चों के लिए उनका काम भी है, उनकी पढ़ाई भी है, उनमें व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन माँ उसकी पढ़ाई, उसका काम, उसका परिवार, उसका अपना, उसके मित्र कौन है? उसके बच्चे हैं। आज माँ यशोदा रो रही है, रात बीती है, प्रातः काल भी, और प्रातः काल की उस मेला में आज मैया ने भगवान को चलाया, और फिर माँ भगवान को गा करके उठाती थी, कन्या उठ जा, देख तेरे मित्र आए। आज मैया ने रोते हुए भगवान को जगाया। गोविंद दामोदर हे कृष्ण हे यादव हे सखी, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, वंशी बजाते मन को। लाला जाग उठ कन्हैया, भगवान उठे हैं। मैया ने भगवान को नहलाया, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पीतांबर पहनाया, माथे पे मुकुट पहनाया, हाथों में बाजुआ पहनाया, उंगलियों में मुद्रिकाएं पहनाई, गले में मोतियों की वनमाला पहनाई, श्रृंगार किया, मस्तक पर भगवान का चंदन लगाया। तैयार हुए प्रभु, और तैयार हो गए। मैया ने भगवान को गोद में उठाया। भगवान कहते, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, तू मुझे अपनी गोद में बिठाएगा। मैया कहती, लाला बस आज भर और बैठ जा, फिर पता नहीं मौका लगता है। 11 साल के हो गए, 11 वर्ष। मैया ने गोद में बिठाया, माखन मिश्री अपने हाथ से भगवान को खिलाया। भगवान पा रहे हैं, और पाते 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 भगवान कह रहे, बस मैया बस, पेट भर गया मेरा। मैया कहते, नहीं नहीं कन्हैया, थोड़ा सा थोड़ा सा। भगवान को खिलाती है माँ, और भगवान भोजन कर रहे हैं, पा रहे हैं। अब भगवान ने पा लिया, मैया से कहा, मैया मैं चल। मैया की आंखों में आंसू भर आए। इधर मैया भगवान से कहती है, लाला मैं तुझसे बात कहना चाहती हूँ, कल रात भर मैं सोचती रही, एक बात आपसे कहनी है। भगवान बोले, बोलो ना भैया, बोल, बता क्या बात है। मैया ने कहा, कन्हैया कल मैं रात भर सोचती रही, जब तू बहुत छोटा सा था ना, तो एक दिन मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, तू रोता रहा कि भैया मुझे मत बांधो मत बांधो मत बांधो, पर मैंने तेरी एक न सुनी, तुझे कसकर उखल से बांध दिया, तू दिन भर उखल से बंधा रहा। लाला आज मैं तुझसे क्षमा, तू उस बात को भूल जाना, मुझे क्षमा कर देना।
भगवान ने ये बात सुनी और सुनकर कहा, माँ आज तक मुझे कोई बांध नहीं सका, और मैं तुझे सत्य कहता हूं, आज के बाद भी मुझे कोई बांध नहीं सकेगा। तू धन्य है जिसने मुझे अबद्ध को बंध कर दिया, असाध्य के साथ दिया, मुझे परमात्मा को बांध दिया। तू धन्य है। और तू कहती है भूल जाओ, कैसे भूल जाओ? ये जगत में सब मेरी माया से बने हैं, पर तू धन्य है जिसने अपने प्रेम में मुझ परमात्मा को